Firstly, welcome on our channel FIFA for Sunidhi. Hi, thank you. क्या चल रहा है? What's upcoming and what's going on? सो अभी फ़िलहाल तो आई एम डूइंग दिस शो लवपंती एंड ये आज़ाद चैनल पे आता है और एम एक्स प्ले पे भी आता है मंडे टू सैटरडे 8 p.m. एंड सो या अभी रिसेंटली तो यही चल रहा है. इट्स अ वेरी गुड स्टोरी गोइंग ऑन राइट नाउ, जहाँ पे द लीड्स जो मैं प्ले कर रही हूँ रंजना, और जो दूसरा लीड है अर्जुन. अर्जुन की दूसरी शादी हो रही है एंड रंजना कैसे उस शादी को तोड़ने जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ गोइंग अराउंड. Want to know audience and fans का क्या response है? So, yeah, I'm getting so many calls from my acquaintances, fans, family, everyone, and they're very happy to see me playing Ranjana. And it's very, very overwhelming. बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है आपके काम का, जो आप इतनी मेहनत करते हैं वहाँ पे. So, बहुत अच्छा लग रहा है and people are liking it. Okay, MX Player पे 118 एपिसोड आउट हो चुके. क्या कहोगे? What's the experience till now? 118 एपिसोड. आई couldn't बिलीव कि यार मैंने 118 एपिसोड्स कर लिए हैं शो के. और हम लोगों ने एक पार्टी भी करी थी 100 एपिसोड्स के कंप्लीट होने के बाद. एंड या इट्स अ ग्रेट जर्नी, लॉट ऑफ ट्विस्ट, लॉट ऑफ यू नो एक एक्टिंग एक्सपीरियंस. आई वुड से कि मुझे बहुत चीज़ों के साथ खेलने को मिला एज अ रंजना कैरेक्टर के अंदर. और मुझे अपनी एक्टिंग चीज़ों को थोड़ा सा अपग्रेड करने को मिला वहाँ पे. और जो मैं स्टार्ट में थी, लाइक माई क्रिएटिव डायरेक्टर ऑल्सो टेल्स मी कि जो तुम स्टार्ट में थी, राइट नाउ व्हेन आई लुक अप टू यू, यू हैव ग्रोन अ लॉट. सो दैट्स व्हाट एक अचीवमेंट है मेरे लिए कि माई सी डी इज़ कमिंग एंड टेलिंग मी ऑल दीज थिंग्स. सो या इट्स वेरी गुड. Okay, I want to ask OTT platform को आप किस नज़रिए से देखते हो? What's your view on it? आई थिंक कि द फ्यूचर इज़ ओ टी टी फॉर श्योर. एंड धीरे धीरे एवरी थिंग्स आर कमिंग ऑन ओ टी टी राइट नाउ. और मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है इस चीज़ का, बिकॉज क्योंकि हम अब हर चीज़ मोबाइल पे करने लगे हैं रादर देन अपने जैसे मतलब लाइक आई एम अ 90s किड, तो आई यूज़ टू इन्जॉय सिटिंग विद फैमिली, वॉचिंग टी वी शोज़, वॉचिंग मूवीज़. बट राइट नाउ अब क्या हो गया कि पीपल डाउनलोड ऑन मोबाइल फ़ोन्स और फिर अकेले बैठ के कहीं पे भी देख लेते हैं. सो दैट वॉट आई फील कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया है उस चीज़ का. बट बीइंग अ वर्कोहॉलिक, रोज़ शूट पे जाना, मेरे पास भी टाइम नहीं रह पाता है. सो या आई ऑल्सो डाउनलोड थिंग्स, आई ऑल्सो डाउनलोड माई एपिसोड टू वॉच इट लेटर. So yeah, I guess OTT is very good and I would love to work on OTT for sure. What do you think क्या differentiates है TV और OTT के projects में? TV, I guess TV is a long running things और OTT is very short term. मतलब कुछ 10-12 एपिसोड्स की कोई सीरीज़ आती है, देन द सीज़न 1 ends एंड देन अगेन अ सीज़न 2 कम्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ मिनी मूवी गोइंग ऑन, जो कि मुझे लगता है कि मुझे तो पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद आती है. एंड लाइक हम जैसे पाकिस्तानी शोज़ देखते हैं, दे आर जस्ट मेड फॉर 1.5 month और 1 month के शोज़ बनते हैं. एंड दैट्स व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़ कि उनके शोज़ इसीलिए भी चलते हैं. द माइंड ब्लोइंग स्टोरी, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, एंड वो उसी चीज़ों को फिर शॉर्ट टर्म में ख़त्म कर देते हैं एंड देन अगेन अ सीज़न 2 कम्स. सो मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है. और टी वी इज़ लाइक कि चल रहा है, चल ही रहा है. देयर सो मैनी शोज़ वर्किंग जो इतने सालों से चल रहे हैं. अब कभी कभी फील होता है कि यार अब तो बस करो, अब तो बंद करो, लेकिन वो फिर से कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट आ जाते हैं ऐसे. एंड ऑब्वियसली हमारे मॉम जैसे वो जो हाउस वाइफ्स हैं, दादा दादी जो विलेजर्स हैं, ये लोग जनरली टीवी ही देखते हैं, उन लोगों को ये बहुत एक्साइट करता है. सो या अलग अलग ऑडियंस है ओटीटी की भी और टीवी की. सो इट्स वन एंड द सेम आई गेस, मुझे ऐसा फील होता है. ओके, अगर रियलिटी शोज की बात करूँ तो आप किस रियलिटी शोज में जाना चाहोगे? व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड एज, मैं हमेशा से झलक दिखलाजा देखती थी. और मैंने मॉम डैड को बोल दिया था कि व्हेन आई विल बी इन दिस इंडस्ट्री, और मैं पक्का झलक दिखलाजा में जाऊंगी. एंड आई एम अ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग. सो मुझे मुझे उस शो में तो डेफिनेटली जाना पसंद करेगा. गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वुड श्योरली टेक इट. ओके, एमएक्स प्लेयर पे एक रियलिटी शो भी चल रहा है, लॉकअप. डू यू नो अबाउट इट? आर यू फॉलोइंग
या श्योर, हम लोगों ने अभी उसके लिए थोड़े बाइट्स भी दिए थे। एंड आई रिमेंबर कि हमें पहले नहीं पता था कि वो शो के बारे में क्या है, बट धीरे धीरे पता चला कि देर आर लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स जो एक जेल की तरह रहते हैं, और लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, और उन लोगों को हर एक लग्जरी से वो लोग परे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे। दे हैव टू सर्वाइव ऑन दोज मिनिमल सर्कमस्टांसिस देयर, सो इट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड आई गेस I don't know how people are doing it, and somehow there is that chunk also जहाँ पे उन लोगों को अपने ऐसे डीप डीप सीक्रेट्स शेयर करने पड़ते हैं टू द ऑडियंस, टू द पब्लिक, विच देयर पेरेंट्स, देयर फ्रेंड्स या acquaintances, they don't know about it. It's very hard. I don't know how people are doing that, but yeah, for survival they have to do it. So yeah, I know about the show. Okay, now Lockup has completed 200 million plus views. What do you say? I was really shocked, like when I heard about it, कि this is the maximum views for a reality show online, and I really congratulate the team about it, because उन्होंने इतना hard work किया है, and they've made the show concept, the setup, everything so gracefully that इतने लोगों ने उसको देखा है. So I guess people are loving the show. I guess it's very 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 nice. ओके, जो हमारे लॉकअप शो के जेलर हैं करण कुंद्रा हर जगह छाए हुए हैं, फैंस को उनका ये अवतार काफ़ी अच्छा लगता है। आप तो जानना चाहूँगी आपका क्या व्यू है? हाँ, करण कुंद्रा, आई डोंट नो हिम पर्सनली। व्हेन मतलब वो बिग बॉस में जब आए थे तब उनको थोड़ा सा जानने को मिला था, एंड उसके बाद नाउ ही इज़ बिकम द जेलर ऑफ द शो। सो आई गेस ही हैज़ द सेम पर्सनालिटी जो वो वहाँ थे, और वो अपने शो में भी ही इज़ द सेम। ही स्टैंड्स फॉर पीपल, वट एवर, अगर वो लोग गलत करते हैं उनको डांटते हैं, अच्छा करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, and so yeah, it's very nice to see him that. Okay, wanna know about your journey in this industry? So every girl comes to Mumbai having so many dreams, having मतलब फेम पाने के लिए, सेम एज आई। एंड मुझे 6 साल हो गए इंडस्ट्री में, एंड I was an engineer, so coming from that background to straight away to this background was very difficult for me. I was my family didn't approve all that, but my parents, they really supported me in all these things. उन्होंने बोला कि if you want to do it, just do it. So yeah, at my parents, I'm very thankful to them कि उन्होंने मुझे हर मोड़ पे मेरा सपोर्ट किया है. A lot of struggles were there to come to this point. और ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब कोई काम नहीं किया इससे पहले भी मैं शोज़ कर रही थी. आई वॉज डूइंग बिग शोज़. आई वॉज डूइंग अ कलर्स का उड़ान, आई वॉज डूइंग, देन आफ्टर दैट आई डिड सोनी टीवी का गणेशा ऑल्सो. सो बिग शोज़ आई हैव डन, बट वो एक क्वालिटी ऑफ वर्क ना आई वॉज नॉट गेटिंग. आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क आई वॉज डूइंग. I used to think at night कि dude, you are not here to come like so long way and you're doing these things. ये तुम नहीं करने आए हो. You have to grow. You have to do something more so that people know about you. So somehow my hard work, my patience paid me off, and I was offered this show. And now I'm getting so many calls just because of this. Everyone is appreciating. Yeah, we get to see your shades as an actor. So it's very very good. And yeah, वो कहते हैं ना कि आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और स्ट्रगल, जब आपको एक पल ऐसा मिलता है कि जहाँ आपका वो सब चीज़ें चुकता हो जाती हैं, वो पल बहुत सुंदर होता है. सो आई एम फीलिंग दोज मोमेंट्स राइट नाउ. Okay, at the end, what you will say to your fans? I would say कि thank you so much for loving Ranjana, for loving Sunidhi, for having faith in me. और देर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे मेरे पुराने शोज़ से जुड़े हुए हैं. थैंक यू, आप लोग मुझसे जुड़े रहे हैं, और मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी. मुझे प्यार देते रहिए और मेरे साथ रहिए. थैंक यू. Thank you.